हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा हर फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये संडे का दिन है और 11:30 बज रहे थे। इस टाइम में बच्चों को नहला दिया था, इनको रेडी कर रही थी, तो इनको तैयार कर दिया है मैंने। और मेरे क्लीनिंग का सारा काम निपट चुका है, बस अब कपड़े धोना है मुझे। कपड़े धोकर फिर नहाना है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है और मतलब काफ़ी सारे काम निपट चुके हैं मेरे। कुछ काम रह गए हैं तो वो अब मैं कर लूँगी उनको पूरा। और संडे का दिन तो ऐसा रहता है जैसे काफ़ी सारे काम निकले आते हैं हमारे। संडे के दिन तो काफ़ी कपड़े भी निकल चुके होते हैं, क्योंकि कपड़े भी धोना होता है। बच्चों की यूनिफॉर्म हो गई और बाकी के सारे कपड़े, तो मतलब लॉन्ड्री का काम भी रहता है और बाकी के काम भी मतलब संडे के दिन तो निकल ही आते हैं। तो ये मैंने बच्चों को दोनों को रेडी कर दिया है और दोनों अब धूप में खेल लेंगे थोड़ी देर को। और इनके कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से, तो उसी की भी तैयारी मैं करवाऊँगी फिर। तो यहाँ पे हो गए हैं बच्चे रेडी, तो फिर इसके बाद मैं अपना काम करूँगी। और मतलब दोनों बच्चों के साथ ऐसे काम मैनेज करना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी तो मुश्किल हो जाता है। और दोनों इतने आपस में लड़ते हैं। तो फिर ये मैं सीधा मिल रही हूँ आप लोगों से। दोपहर के 3 बजे बच्चे चले गए थे ट्यूशन। आज संडे को भी बुलाया था उनको, क्योंकि कल से एग्ज़ाम है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी, मैंने हेयर वॉश भी किया हुआ था, तो यहाँ पे मैं बाल सुखा रही थी। वैसे तो सुखाने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि बंदर काफ़ी आते हैं हमारे यहाँ। तो मैं बंदरों को भी देख रही थी और बैठ गई थी थोड़ी देर, क्योंकि धूप तो नीचे मिल नहीं पाती है, चली ही जाती है धूप नीचे से। जिस टाइम हमारा काम रहता है उस टाइम धूप आती है, तो उस टाइम हम बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा ज़रूरी काम ख़त्म करना होता है टाइम पर। तो इस वजह से तो मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर कपड़े भी सुखा दिए थे और मैं अपने बालों को भी सुखा रही थी और थोड़ी देर बैठ गई थी। चटाई वगैरह लेके आ गई थी मैं ऊपर। और संडे के दिन तो काफ़ी सारे कपड़े भी धुलने हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, पूरी छत पे कपड़े ही सूख रहे हैं। हालांकि ये कपड़े सारे मेरे नहीं हैं, कुछ दीदी के हैं, कुछ मेरे हैं। तो फिर मैं आ गई थी नीचे कपड़े लेकर। कुछ कपड़े सूख चुके थे वो ले आई थी और बाकी के मैं पलट कर नीचे आ गई थी, क्योंकि मैं सोचा कि प्रेस भी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म भी प्रेस करनी थी मुझे। तो खाली बैठने से तो अच्छा है नीचे आकर काम कर लेते हैं, क्योंकि फिर रात को फिर बच्चों को भी पढ़ाना होगा। फिर मतलब टाइम नहीं मिल पाएगा, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने ना प्रेस भी कर दी है बच्चों की यूनिफॉर्म। प्रेस तो मुझे और भी कपड़े करने थे, पर अभी बच्चों की यूनिफॉर्म ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने फिर वही कर दी है। और बैठ कर ना कमर दर्द हो जाती है, पर खड़े होकर मतलब बेड पे करूँ तो उस प्रेस की मतलब जो वायर है वो बहुत छोटी है, तो मुझे फिर बैठ कर ही करना पड़ता है प्रेस। वैसे मेरी कमर में दर्द हो जाता है बैठे बैठे, तो खैर प्रेस तो करनी है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी प्रेस भी कर दी है। और फिर इसके बाद मैं ना अपने कपड़े और भी उठा कर लाना मुझे ऊपर से, क्योंकि कपड़े मतलब वो कर दिया है। और फिर मैंने कपड़े और उठा कर ले आई थी। उठाने के बाद यहाँ पे मैंने उनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी कपड़े। और टीवी भी चला के रखा हुआ था मैंने, थोड़ा मतलब टीवी भी चल जाए देख लूँगी और मेरे कपड़े भी फ़ोल्ड कर दूँगी, तो मतलब काम भी दोनों ही हो जाएंगे। और फिर ऐसे चुपचाप काम करते तो मन तो लगता ही नहीं है, दिमाग में काफ़ी सारी बातें चलती रहती हैं, तो वो तो दिमाग से जाती ही नहीं है। और फिर यहाँ पे मैंने ना फोल्ड भी कर दिए हैं और संडे का दिन तो कुछ ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं पड़ता। दिन तो निकलता है पर पूरे दिन का मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ निकला है, कहाँ शाम हो गई है। तो ये जैकेट वगैरह भी मैंने धोई थी
अंश की, क्योंकि काफ़ी गंदी कर ली थी इसने। तो इसको भी मैंने धोकर रख दूँगी अब, मतलब रख दूँगी क्या, वो तो पहनना ही है सर्दी सर्दी में। तो अभी फ़िलहाल मैं रख दूँगी इसको फोल्ड करके, जब वो पहनना होगा तो फिर निकाल लेंगे। और इनकी शादी पार्टी में ही निकालती हूँ जैकेट वैकेट, तो घर में तो फिर स्वेटर ही पहनते हैं बच्चे। और स्वेटर भी क्या, घर के बने हुए स्वेटर तो काफ़ी सारे हैं, पर वो पहनते नहीं है, कहते हैं चुभते हैं मम्मा ये। तो फिर वही वाली बात है, बच्चे तो करते ही हैं सभी के ऐसे। तो यहाँ पे मैं टीवी देख रही थी बड़े ध्यान से, और कुछ सोचने में भी लग गई थी बैठे बैठे। तो यहाँ पे मेरे कपड़े हो गए हैं फोल्ड, और फिर मैं अब जाऊँगी नीचे, क्योंकि अब फिर खाने की भी तैयारी करनी है। सब्जी तो बना ही ली थी दोपहर में, आलू मेथी की सब्जी बनाई थी, तो बस वो तो सब्जी तो बनानी ही नहीं है। और फिर हम बनाएंगे आज मेथी के पराठे भी बनाएंगे, तो फिर वही तैयारी करेंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने खाना पीना तो हो ही चुका था हमारा, और फिर इन बच्चों की तैयारी भी मुझे करानी थी, क्योंकि ना इनके कल एग्ज़ाम है, तो उसका एक बार रिवीज़न कराना था मुझे, क्योंकि इन्होंने लर्न तो सारा कुछ कर लिया है, बस एक बार मन की तसल्ली के लिए रहता है कि बस एक लास्ट टाइम और रिवीज़न हो जाए इनका, बच्चों का। तो फिर वही मैं सुन रही थी इनसे स्पेलिंग वगैरह कुछ, और फिर जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं वो उनको क्लियर करवाऊँगी, और बाकी का तो इनका रिवीज़न हो ही चुका है। तो फिर इनको मैं सुला भी दूँगी, क्योंकि फिर सुबह नहीं उठते हैं ये बच्चे, और सुबह लेट भी हो जाते हैं अगर टाइम से ना सुलाओ तो बच्चों को। और फिर दोनों बच्चों के साथ तो काफ़ी टाइम मैनेज करना भी पड़ता है, क्योंकि बच्चे अगर टाइम से नहीं सोएंगे तो फिर टाइम से उठेंगे भी नहीं, और फिर उठेंगे नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह रहा मेरा संडे का दिन, और मिलते हैं फिर अपनी वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि ना मेरी वीडियो वैसे तो डेली नहीं आ पाती हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि डेली आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब